और भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं उतरा जॉर्जो पुल में। तो जॉर्जो पुल में हमको मिला के 2 स्क्वाड्स थी। तो यहाँ पे पहले से एक बंदा उतरा हुआ था, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे कंटेनर्स के ऊपर तो भाई साहब गन मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने बैकपैक उठाया, हेलमेट वेलमेट उठाया और मेरे को मिली M416 मिली मेरे को। उसकी एमओ यहाँ पे पड़ी हुई थी भाई साहब। तो भाई साहब में मेरे को M16 मिली, तो मैंने एक बंदे को ठोक डाला। इसको ठोकने के बाद भाई साहब आपको ना फ्लेयर गन से रिलेटेड कुछ पता चलेगा जॉर्ज पुल के अंदर, आप एक बार देखना। तो मैं जैसे इसको आगे पीछे मैं देखने लगा कि कोई बंदा मार ना दे, क्योंकि इसके टीममेट भी आ रहे होंगे। मैंने जल्दी से इसको लूटा। इसके पास से मिली मेरे को UMP95। UMP95 मिल के मैं ऊपर कंटेनर्स के ऊपर चले गया। पहले तो ये यहाँ पे देखने लगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो भाई साहब मैं जैसे ही लूट रहा था तो, और भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये PUBG वालों ने ना लूट इतनी कम कर दी है जॉर्ज पुल में कि बंदे भी आना कम हो गए हैं भाई साहब। मतलब कि भाई साहब तुम देख रहे हो 2 स्क्वाड आई हैं। 2 स्क्वाड से क्या करेंगे। फिर मैंने वो दूसरा जो क्रेट थी मैंने वहाँ से लूटा। भाई साहब इसको जैसे ही लूटा, इसके पास से मेरे को कुछ भी नहीं मिला। भाई क्या लेके घूमते हो तुम। फिर मैं कंटेनर के ऊपर आया भाई साहब, यहाँ पे मेरे को फ्लेयर गन दिखी। फ्लेयर गन मेरे पहली बार है भाई साहब ये फ्लेयर गन। और देखना ये मैंने कहाँ पे चलाई, उधर चला दी भाई साहब। मेरे को पता ही नहीं चला कहाँ पे फ्लेयर गन चले गई। मैंने सोचा इसकी एमओ कहाँ पे चले गई। मैं बार बार ऊपर देखे बजा रहा था। तो फिर मेरे को आप वहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ पे फ्लेयर गन चली हुई थी। और एक और बार दिखाऊंगा। मेरे को जब पता चला ये दबी नहीं थी भाई साहब, ऊपर मैंने हवा में ही वो कर दी थी, साइड में मार दी थी। मेरी पहली बार है भाई साहब, सॉरी कि फ्लेयर गन मेरी पहली बार है ये। मेरे को पहले तो लगा भाई साहब हैंड ग्रिप सी होती है ना वो रेड कलर की, वो मिली है मेरे को। पर ये फिर मैं दोबारा ऊपर चढ़ा। मेरा भाई साहब लक कितना बेकार है ना, आप देख पा रहे हो भाई साहब लक कितना बेकार है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लूटने लगा। फिर वहाँ पे देखी मेरे को फ्लेयर गन, वहाँ पे जलती हुई आपको दिख रही है जो, वहाँ पे मेरे को फ्लेयर गन दिखी। वहाँ पे भाई साहब उस साइड मैंने खाई चला दी भाई साहब, खाई अपने में ही मस्त था मैं तो कुछ भी हो। फिर यहाँ पे एक बंदा आया हुआ था, मैंने इसको नॉक कर दिया। इसके बाद मैंने इसको फिनिश भी कर दिया। इसको फिनिश करने के बाद फिर मैं ऊपर चले गया, क्योंकि यहाँ पे कहीं से फायरिंग तो आ रही थी, पर मैं नीचे झुक गया और रेड जोन था तो मैं ऊपर भी आ गया। तो भाई साहब वहाँ से फायरिंग आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरा जो पार्टनर है पहले नंबर वाला वो कहाँ से फायरिंग कर रहा है। तो मैंने वहाँ पे एक बार स्कोप खोल के भी देखा। फिर कोई नॉक हुआ, मतलब कि यहाँ पे हम 2 स्क्वाड थी, हम तीसरी स्क्वाड थी, हमें मिला के 3 स्क्वाड थी यहाँ पे जॉर्ज पुल में। तो मैंने मार्क किया, मैं निकला पोचिंकी की तरफ। मेरे को बाइक दिखी और मैंने ली बाइक और निकल पड़ा पोचिंकी की तरफ। पर उससे पहले मेरे को सेफ्टी करने के लिए भाई साहब जो आपको टावर दिख रहा होगा वहाँ पे उस साइड, इस साइड भी है, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी सेफ्टी के लिए ऊपर चढ़ गया कि ऊपर से मैं देख पाऊँ कौन कौन सा बंदा कहाँ पे है। एक बार भाई साहब देख लेते हैं ना कि किसी और को किल ना मिल जाए, भाई हम भी तो हैं। तो मैं ऊपर गया सेफ्टी पहले देखने के लिए कि बंदे कहाँ पे है, तो और मेरे को कोई भी नहीं दिखा। तो मेरे को लगा कि जॉर्ज पुल पूरा साफ़ हो चुका है। यहाँ से भाई साहब मैं गिरते गिरते बचा। यहाँ से ये बीच में आ गई थी। मैं स्कोप खोल के देखा कि उधर किसी की क्रेट पड़ी है, तो उधर ही हो सकता है कोई बंदा उसी को मारा होगा। तो फिर मैं चारों ओर देखने लगा, यहाँ पे कोई भी नहीं था भाई साहब। पूरा जॉर्ज पुल खाली हो चुका था, पूरा का पूरा। फिर मेरे को लगा पूरा हो गया है, तो अब मेरे को निकलना चाहिए जल्दी से पोचिंकी की तरफ।
the line. Get your ass to the back of the line. Only unexceptional for smoking joint. Know how it is. Let me in. Get your ass to the line. तो भाई साहब मैं कोचिंग की तरफ निकला, उससे पहले भी मैं यहाँ पे चेक करने आया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, स्क्वाड हाउस में बंदे बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक करने आया कि यहाँ पे कोई है या नहीं है। यहाँ पे चेक करा, कोई भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अब निकलना चाहिए हमें। फिर इसके बाद एक बंदे ने फायरिंग करी थी, फिर उसने, मेरे दोस्त ने किल चुरा ली मेरी। भाई साहब इस बंदे ने फायरिंग की थी पीछे से, हमें एक बग्गी भी मिल गई थी, इसने मेरी भाई साहब किल चुरा ली। मैंने इसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाई, एकदम से इधर हो गया था और फिर मैंने इसको लूटा। मेरे को बैरल मिली, मैंने बैरल उठाई, सारी एमओ ले गया मेरा पार्टनर। तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना इस पर। फिर मैंने UMP9 ये भी मैंने इसको नॉक कर दिया। भाई साहब ये थोड़ा ना छोड़ दूँ, मैंने हेडशॉट दिया। अब मैं बग्गी लेके हम निकल गए थे कोचिंग की तरफ और घरों के आसपास से भी जा रहे थे कि कोई फायरिंग करे तो रुक के उस पर कुछ कर देंगे पूरा का पूरा। तो भाई साहब यहाँ पे देखते देखते जा रहे थे स्क्वाड हाउस के पास पास। यहाँ पे बंदा तो कोई भी नहीं दिखा मेरे को, ऐसे देखते देखते जा रहे थे। और भाई साहब बात करते करते मैं कोचिंग की तरफ आ गया। तो यहाँ पे स्टेप्स आ रहे थे और मैं देखने लगा भाई साहब कहाँ पे है बंदा। स्टेप्स आ रहे थे और मेरे को यहाँ पे दिखा बंदा। मैंने सोचा कि बंदा नहीं है, वो नॉकडाउन है, तो मेरे दोस्त ने नॉक कर दिया होगा। पर भाई साहब वो खड़ा हुआ था, ऐसे बैठा हुआ था, उसने मेरे को फिनिश भी कर दिया भाई साहब उसने ना। तो किल यहाँ पे भी चले गई मेरी। तो फिर मैं यहाँ पे कंपाउंड में चेक करने लगा था कि यहाँ पे कोई बंदा तो होगा। बहुत सारी फायरिंग आ रही थी यहाँ से और स्टेप्स भी आ रहे थे। यहाँ पे इन कंपाउंड्स में चेक कर रहा था। मेरे को UMP9 की बुलेट्स भी मिली। इसके दूसरे कंपाउंड में मैं भी पार्कर बन रहा था बहुत ज़्यादा, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहा था मैं भी। तो देख पा रहे हो आप यहाँ पे मेरे को UMP95 की बुलेट्स मिली और मेरा भाई साहब पार्टनर है वो गाड़ी लेके भाग लिया। पीछे से फायरिंग हुई, मैंने देखा कहाँ पे है बंदा, तो वो तो भाग गया भाई साहब गाड़ी लेके, उसने नॉक कर दिया। यहाँ पे मैंने एक बार स्कोप खोल के देखा कि यहाँ पे बंदा है या नहीं है। बाय चांस अगर वो मारे तो मैंने स्कोप खोल के देख लिया और अब वो गाड़ी लेके तो भाग चुका था। पहला नंबर वाला उसके साथ ही आया था, मैं मेरी गाड़ी लेके भाग गया। तो वहाँ पे सामने मेरे को गाड़ी दिखी और बंदा भी मिल गया। तो मैंने इस बंदे को ठोक डाला। और भाई साहब इसको फिनिश करने के बाद मेरे को वो गाड़ी दिखी, तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी लेके निकल लेता हूँ। तो भाई साहब मैं स्कूल की तरफ निकल गया, मैंने स्कूल की तरफ मार्क भी कर दिया। फिर उसके बाद पीछे से फायरिंग आई जैसे मैं गाड़ी से उतरा और वहाँ पे बंदे की फायरिंग आने लग गई। तो मैंने सोचा कि अब इसको मार देना चाहिए मेरे को, पर वो दिखा नहीं कहीं भी। फिर यहाँ पे साइड में था, मैंने इसको ठोक डाला। इसको ठोकने के बाद मेरे को वो MK47 की बुलेट्स मिली। अब मेरे को लगा कि स्कूल जोन में नहीं है, तो मैंने सेंटर में मार्क कर दिया और मैं गाड़ी लेके अब घरों के पास घूमने लग गया कि कोई बंदा मिल जाए और मैं निकल लूँ। अब यहाँ पे मेरे को एक गाड़ी दिखी तो मेरे को डाउट हो रहा था, तो मैं ऐसे ऐसे घूमने लगा कि कोई गोली ना मार पाए मेरे को। तो फिर मैं ऐसी गाड़ी लेके निकलता रहा। फिर भाई साहब मैं गाड़ी लेके निकला और मेरे को बंदे दिखाई दिए। मेरे को बंदा दिखाई दिया तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई और इसको ठोक डाला। पहले तो ये भाई साहब भाग गया। अब मेरे को लगा कि ये घर के अंदर चले गया, पर वो उधर से भागा। मैंने इसको स्कोप लेके ठोक डाला। जैसे इसको ठोका तो मेरे को इसका टीममेट भी दिखा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे दो बंदे हैं, तो मैंने इसको भी ठोक डाला।
इसको ठोकने के बाद भाई साहब मैं और देखने लगा कि इसके 2 बंदे और कहाँ पे हैं, और फिर पता चला कि ये बस 2 ही बचे हुए हैं। मैं और उसके देखने के लिए मैं घर के अंदर गया कि घर के अंदर कोई नहीं है। ऊपर भी गया चेक करने कि इसके बंदे हैं नहीं है, पर ऊपर कोई भी नहीं था, ना इसके टीममेट थे। जो भी हो, फिलहाल अब मेरे को पता था कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मेरे को गाड़ी लेके निकलना चाहिए। तो इसके बाद मेरे को गाड़ी लेके जैसे ही मैं निकला तो फायरिंग हुई थी और मैंने एक बंदे को ठोक डाला था। कुछ भी हो, फिर मैंने गाड़ी उठाई और चला, और मेरे को बंदा दिखाई दिया यहाँ से, फायरिंग कर रहा था वो। यहाँ से मैंने स्कोप लिया और उसमें बजाता रहा। अब मैंने इसको भी ठोक डाला। जैसे ही मैं इसके पास आया और मैंने इसको लूटा, उससे भी पहले मैं घर पे चेक करने वाला था, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी थी और उसके कोई वो ना हो, इसके जो पार्टनर वार्टनर हो वो हो या नहीं है। इसलिए मैं गाड़ी लेके देखने लगा आसपास, और 12 लाइव थे। मेरे को लगा कि यहाँ पे है नहीं, पर बाय चांस अगर कोई मारे तो मैं पीछे देखने लगा। अब जोन भी आने वाला था, तो मैंने गाड़ी यहाँ पे फंसी, मैंने मोड़ ली गाड़ी कि अब जोन आ रहा है भाई साहब, अब निकलना चाहिए हमें। और मैं और देखने लगा कि यहाँ पे कोई है नहीं है। जो भी हो, फिलहाल अब मैं गाड़ी लेके निकल रहा था, तो भाई साहब यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मेरे को डाउट हो रहा था फिर से कि यहाँ पे कोई बंदा तो नहीं है हट के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर भाई साहब यहाँ पे फिर गाड़ी दिखाई दी। फिर मैं इन घरों के बीच में इनमें से गया, क्योंकि अगर वो फायरिंग भी दें तो फिर मैं उतर के इनके ऊपर पुश कर दूं। और फिर भाई साहब इसके बाद मेरे को एयर ड्रॉप दिखाई दिया। जैसे ही मेरे को एयर ड्रॉप दिखाई दिया तो मेरे को जाना चाहिए एयर ड्रॉप पे, क्योंकि वो एयर ड्रॉप पे ही रहेंगे। मेरे को लगा कि अब वो मेरा दोस्त तो निकल चुका है एयर ड्रॉप से। अब मेरे को लगता है कि, और भाई साहब मेरी गाड़ी यहाँ पे फंसते फंसते बची है। मेरे को लगा नीचे है, मेरी फंसते फंसते बची है। मैंने बैक ली, मैंने सोचा कि एयर ड्रॉप नीचे है, मैं निकल नहीं पाऊँगा, जोन भी आ रहा है, अब मेरे को निकलना चाहिए। अब जोन छोटा हुआ भाई साहब, मेरे को लगा कि मैं जोन के बिल्कुल कोने कोने से ले जाऊंगा। और यहाँ पे मेरे को क्रेट भी पड़ी मिली। मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ है, पर कुछ भी नहीं था। मैं जोन की तरफ निकल गया। तो भाई साहब मैं फिर कंपाउंड में आके चेक करने लगा कि इस कंपाउंड में कोई है या नहीं है। मैंने गाड़ी से उतरा और दोनों कंपाउंड में चेक करा, क्योंकि वो कैंपिंग तो नहीं कर रहे वो दोनों लोगों। तो फिर भाई साहब यहाँ पे मेरे को पता चला कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक क्रेट पड़ी है, तो मैं यहाँ पे लूटने लगा। फिर मेरे को लगा कि एक ही बंदा है, 4 लाइव है, 3 हम हैं और एक और ये है। और जैसे ही यहाँ पे पहुँचा मेरे को पता चला विनर विनर चिकन डिनर। और भाई साहब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कीजिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल को भी दिखा देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ होंगी वो आप जल्दी देख पाओगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।